डीपनेस। तो इसमें क्या होगा, जल्द से जल्द हमें ये सस्पेक्ट करना है सबसे पहले तो कि किसी को डीपनेस हो रही है, किसी को सुनाई कम दे रहा है। इन सब चीजों के अर्ली स्टेज में अगर हम आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे तो इसको प्रॉपर एक चैनल के थ्रू जो गवर्नमेंट ने बनाया है उस प्रॉपर चैनल के थ्रू आप उनको वो चीज बता सकते हैं, ताकि वो जल्द से जल्द अपने आप को उस चीज से वो अपने आप को निजात कर सकें, उस चीज को अपने आप को छुटकारा दिला सकें। तो इन सब चीजों के बारे में उनको अवेयर करना है, एजुकेट करना है, ताकि कम से कम इलनेस के वो शिकार हों। जो चीज आगे जैसे कैटरेक्ट बनने वाला है तो उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, या फिर क्या 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 मेजर्स हैं जो जिससे हम उसको कम कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं और प्रिवेंट कर सकते हैं बढ़ने के। तो वो सब चीजें आपको बतानी है जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उस प्रोग्राम के अंडर में। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, इसमें क्या करना है आपको कि कोई भी जैसे नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के अंदर अगर कोई पेशेंट आपको ऐसा सस्पेक्टेड है कि इसको माइनर मेंटल हेल्थ कोई इलनेस दिखाई दे रही है, कोई मेंटल डिसऑर्डर आपको लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, तो वो टाइमली आपको उसको फॉलो अप के लिए रेफर करना है और ट्रीटमेंट उसका इनिशिएट करवाना, स्टार्ट करवाना, ताकि वो उस चीज से जो उसको माइनर इलनेस है वो मेजर में वो चेंज ना हो, उससे पहले ही हम उसके लिए जो मेजर्स ले सकते हैं वो कर सकते हैं और उसको उस चीज से छुटकारा दिलाने की कोशिश कर सकते हैं। अब जैसे नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, तो इसमें क्या करेंगे, अगर आपको टाइमली चेक करना है कि कैंसर के कोई साइन एंड सिम्टम दिख रहे हैं अगर किसी पेशेंट में, तो उसको टाइमली कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे उसकी थेरेपी, कैसे उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, वो सारी चीजें आपको बताना है उसको पेशेंट को और एजुकेट करना है। मेनली सब सेंटर पे हम मेनली जो फोकस करते हैं वो करते हैं लोगों को उस प्रोग्राम के बारे में अवेयर करना, उसके साइन सिम्टम बताना, उसको एजुकेट करना, उसके कॉम्प्लिकेशंस बताना, उससे कैसे बच सकते हैं ये सब बताना। मेनली हम सब सेंटर पे हेल्थ एजुकेशन के बारे में ज्यादा फोकस करते हैं और इम्प्लीमेंटेशन की बात हम आगे करेंगे। यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन कम से कम कर रहे हैं, लेकिन हमारा मेन गोल क्या है यहाँ पे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को उन प्रोग्राम्स के बारे में अवेयर करवाना और ज्यादा से ज्यादा उस प्रोग्राम के बारे में लोगों को जानकारी देना और ज्यादा से ज्यादा डिसीज को लेके पेशेंट को और वहाँ के लोगों को बचाना। वो कैसे बचा सकते हैं, हेल्थ एजुकेशन देके, ज्यादा से ज्यादा हेल्थ एजुकेशन ज्यादा से ज्यादा उनको अवेयर करें, ज्यादा से ज्यादा उनको समझाएं। तो ये सारी चीजें उनको बतानी है। जैसे नेशनल तंबाकू कंट्रोल प्रोग्राम, इन सब के तहत उनको बताना है कि कैसे कम कर सकते हैं, इससे क्या हो सकता है, आपको क्या आगे क्या फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकती है, ये सारी चीजें उनको बताना है। अब यहाँ सब सेंटर की हमने बात कर ली, अब हम देखेंगे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर क्या होता है। ठीक है, सॉरी, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से पहले प्राइमरी हेल्थ सेंटर देखेंगे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे क्या क्या होता है और क्या क्या फंक्शन हम देखने को मिलेगा। प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे हमें क्या क्या काम करना है उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ बात करते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर की। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर की हम पहले सेम जैसे सब सेंटर की बात की थी वैसे पॉपुलेशन की बात करेंगे। यहाँ जो पॉपुलेशन होती है वो प्लेन एरिया में जो सब सेंटर कवर करता है वो 30,000 यानी 30,000 पॉपुलेशन प्लेन एरिया में कवर करता है। और हिली और या ट्राइबल एरिया बोल सकते हैं या हिली एरिया बोल सकते हैं, वहां की तो 20,000 पॉपुलेशन को कवर करता है। ये मतलब प्लेन एरिया में 30,000 और हिली और ट्राइबल एरिया में 20,000 पॉपुलेशन को कवर करता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर। अब हम बात करते हैं सर्विसेज क्या क्या होंगी यहाँ पे। तो मेडिकल केयर में यहाँ पे मेडिकल केयर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं इसमें भी टाइप ए टाइप बी होता है। इसका आप फ्लो चार्ट आप जो सीएचओ सभी सीएचओ अपने अपने जो आपको मॉड्यूल्स मिले हैं उनमें देखें। और हाँ, जिनको मॉड्यूल्स नहीं मिले हैं उस वो लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके ये जो पीडीएफ है जो मॉड्यूल वो डाउनलोड करके आप उसमें देख सकते हैं। मैं उसकी लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो जिनके पास बुक्स नहीं है वो उसमें देख लें। तो ये जो मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा कि इसका स्टाफ क्या होता है, स्टाफिंग पैटर्न क्या होता है, कितने नंबर ऑफ स्टाफ होता है, ये सारी चीजें आप उसमें देख लेना बुक में। मैं इसको ओवरव्यू बता रहा हूँ, उसका स्टाफिंग पैटर्न नहीं बताऊंगा यहाँ पे। तो यहाँ आप सर्विसेज की बात कर रहे हैं, सर्विसेज क्या क्या होते हैं, सबसे पहले बात कर रहे हैं मेडिकल केयर की बात कर रहे हैं। तो मेडिकल केयर में यहाँ पे क्या है, ओपीडी स्टार्ट ओपीडी सर्विस अवेलेबल होती है जो 6 आवर के लिए ओपन होती है। ठीक है, 6 आवर इन अ वीक। तो ये सारी चीजें वो देखते हैं वहां पे और वहां असेस करते हैं कि 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विस होती है। साथ ही साथ रेफरल सर्विसेज अवेलेबल होती है कि किसी पेशेंट को ऐसी ज्यादा ज्यादा सीवियर कंडीशन है या होने वाली है, तो उसको इनिशियल स्टेज में ही हमें प्रॉपरली रेफर करना है प्रॉपर चैनल के थ्रू। और फिर इन पेशेंट सर्विस जो होती है वो 6 बेड अवेलेबल होते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे। ध्यान रखिएगा 6 बेड्स अवेलेबल होते हैं इन सर्विस में
इसमें प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में। अब हम बात करते हैं मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। हमने बात कर चुके हैं, उसमें यही सब होगा। एंटीनेटल केयर में अर्ली रजिस्ट्रेशन और उसके जो एंटीनेटल चेकअप्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, जो एंटीनेटल विजिट है वो प्रॉपर्ली हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और टेटनस टॉक्साइड जो मदर को लगता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीजें आपको देखना है, और उनको हाई रिस्क प्रेगनेंसी अगर है तो उसको आइडेंटिफाइड करके प्रॉपर्ली रेफर करना है। ये मैटरनल में आ गया। आप चाइल्ड हेल्थ केयर की बात करें तो वही होगा। चाइल्ड हेल्थ केयर में क्या आएगा, आपका प्रॉपर्ली न्यूबॉर्न बच्चा है, न्यूबॉर्न है, तो उसका प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट हुआ है कि नहीं हुआ है, साथ ही साथ आपका कि उसका जो इम्यूनाइजेशन इनिशिएट हुआ है या नहीं हुआ है, और प्रॉपर उसको ऐसी मतलब सारी चीजों से देखना है जो इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर में इंक्लूड होती हैं। तो ये सारी चीजें आपको देखना है, और अर्ली अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस लगता है कि कॉम्प्लिकेशन आगे बढ़ सकता है या कोई कंडीशन ऐसी है जो आगे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, तो उसको उसी जगह पे, उसी स्थान पर या उसी टाइम पे उसको कम करने की कोशिश करना है, और टाइमली रेफर करके उसको आगे आपको टाइमली रेफरल इनिशिएट करना है। पोस्टनेटल केयर में हमने बात कर ली, एंटीनेटल केयर, इंटरनेटल केयर, पोस्टनेटल केयर, तो ये सब चीजें हम देखेंगे। साथ ही साथ न्यूबॉर्न केयर अभी मैंने आपको बताया, ये सारी मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर में आ जाएंगी। केयर ऑफ चाइल्ड में आ गया आपका, जो केयर ऑफ चाइल्ड मैंने बताया था अभी, रूटीनली उसका जो चेकअप करना है, जो IMNCI के थ्रू जो स्ट्रेटजी है वो स्ट्रेटजी अपना के पेशेंट की वो न्यूनेटल चेकअप सारे करने हैं, और मैनेजमेंट उसका जो भी है हाई, अगर कोई सिक है तो उसका प्रॉपर चैनल के थ्रू प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट इनिशिएट करना है। काउंसिल करना है मदर को कि उसको एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है बच्चे को 6 मंथ तक। तो ये सब सारी चीजें उनको बताना, और इम्यूनाइजेशन के बारे में बताना है पेशेंट को, सॉरी पेशेंट नहीं, न्यूनेट की मदर और उनके न्यूनेट के पेरेंट्स को समझाना है ये सब चीजें इम्यूनाइजेशन के बारे में, और उनको एजुकेट करना है। अब हम बात करते हैं फैमिली वेलफेयर। तो फैमिली वेलफेयर में हम क्या बात करेंगे, एजुकेट और मोटिवेशन किसके लिए हम करेंगे, अप्रोप्रिएट फैमिली प्लानिंग के लिए उनको एजुकेट करेंगे और मोटिवेट करेंगे, ठीक है, और उनको काउंसिल करेंगे। प्रोविजन ऑफ कॉन्सेप्ट सच एज ओरल पिल्स, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, IUCD, ये सारी चीजें उनको, इन सब सारी चीजों के बारे में उनको बताना और एजुकेट करना है। रेफरल एंड फॉलो अप सर्विसेज भी इसके अंदर आएंगी। किस तरीके से एलिजिबल कपल है अगर कोई, वो परमानेंट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन अगर वो करवाना चाहता है, जैसे ट्यूबेक्टोमी और बासेक्टोमी, तो आपको उसको रेफर करना है और फॉलोअप के लिए आगे भेजना है उसको। ये फैमिली वेलफेयर के अंदर है, और उसको साथ ही साथ काउंसिल भी करते चलना है, इनफर्टिलिटी और इन सब चीजों के बारे में आपको एजुकेट करते चलना है, हेल्थ एजुकेशन देनी है और लोगों को अवेयर करना है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की बात करें तो इसमें क्या करना है आपको, कि काउंसिल करना है पहले तो, काउंसिल एंड अप्रोप्रिएट रेफरल फॉर सेफ अबॉर्शन सर्विसेज। सबसे पहले आपको क्या करना है, पेशेंट को काउंसिल करना है, जो कैंडिडेट है, जो क्लाइंट है, उसको हमें क्या करना है, पहले काउंसिल करना है और उसको अप्रोप्रिएट रेफर करना है, ताकि ऐसी जगह रेफर करना है जहाँ उसका सेफ अबॉर्शन हो सके और उसको कोई भी कॉम्प्लिकेशन कम से कम हो। इस ऐसी जगह पे हमें अप्रोप्रिएटली रेफर करना है, और परमानेंट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन के बारे में भी उसको अवेयर करना है और उसको बताना है प्रॉपर फैमिली प्लानिंग के बारे में, कि अगर जैसे परमानेंट मेथड जैसे ट्यूबल लाइगेशन हो गया, बासेक्टमी, NSB हो गया, है ना, जहाँ पे ट्रेन पर्सनल और फैसिलिटी है अवेलेबल, वहां हमें रेफर करना है और उनको समझाना है, पूरा एजुकेट करके भेजना है। अब हम आगे बात करते हैं स्कूल हेल्थ। तो स्कूल हेल्थ में क्या करेंगे, वही कि सबसे पहले स्कूल में जाके हमें स्क्रीनिंग करनी है, जो वहाँ के जो स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, उन सब की, और ये चेक करना है कि उसमें कोई माल नरिश या ये सब जो बच्चों में देखी जाती है प्रॉब्लम, जो कॉमन कंडीशंस हैं, इन सब चीजों के बारे में देखना। और अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम है और ऐसी कोई कंडीशन है जो आगे बड़ा रूप ले सकती है, तो उसको वहीं खत्म करके और आगे रेफर करना है उसको, ताकि उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सके। अब हम बात करते हैं एडोलेसेंट हेल्थ केयर। एडोलेसेंट हेल्थ केयर में इसमें आता है कि आप जो भी जो एडल्ट मेल या फीमेल जो भी है, तो उसकी उसको लेके जो भी उनकी समस्याएं होती हैं उनको कैसे कम कर सकते हैं और कैसे उनको एजुकेट कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें देखना है इसके अंदर। वो सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल होती हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे। अब हम बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। इसमें देखिए कि
सब सेंटर जो था, सब सेंटर पे हम क्या कर रहे थे, जो जितने भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम थे उनको हम सिर्फ और सिर्फ हमारा मेन गोल क्या था, ज्यादातर हमारा जो मेन गोल था वो था एजुकेट और अवेयर करना सभी प्रोग्राम्स के रिगार्डिंग, और जिसके कारण वो सब डिसीज से बच सके। लेकिन प्राइमरी हेल्थ सेंटर में क्या हो रहा है कि हम उन प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मतलब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उनको। अब यहाँ पे एजुकेशन के साथ साथ हम इम्प्लीमेंटेशन भी कर रहे हैं उन प्रोग्राम्स का। जैसे यहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं, जैसे आपका ट्यूबरक्लोसिस का हो गया तो उसको असेस करके फिर भेजेंगे। वेक्टर डिसीज है तो उसको आप पहले लेबोरेटरी करके टेस्ट करके जो है उसको फिर आप भेजेंगे आगे अप्रोप्रिएटली, है ना, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। फिर आपका जैसे आपका लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम है तो उसके अंतर्गत आप उसको देखेंगे कि अगर उसको लेप्रोसी हो गया उसको तो उसकी जांच करवाएंगे, जांच के साथ उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाएंगे। यहाँ हमने क्या किया, इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन हमने उसका मतलब इम्प्लीमेंटेशन हमने अपने लेवल पे उसका स्टार्ट किया, अपनी तरफ से इनिशिएट किया, लेकिन सब सेंटर पे हम उसको एजुकेट कर रहे थे, हेल्थ एजुकेशन दे रहे थे उसको। ठीक है। ट्रेनिंग की बात करें, यहाँ ट्रेनिंग का वर्ड मतलब है कि जो आपके ट्रेनिंग का वर्ड का मतलब है कि जितने वहां पे जो जो स्टूडेंट हैं या फिर जो हेल्थ केयर, जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, मेडिकल स्टूडेंट हैं, इंटर्न्स, डॉक्टर हैं, इन सब की ट्रेनिंग वहाँ अवेलेबल हो, ट्रेनिंग भी होती है। जैसे कोई स्टूडेंट है जो ऑलरेडी मेडिकल स्टूडेंट है जो पढ़ रहा है तो साथ ही साथ उसकी ट्रेनिंग भी होगी, वहाँ होती है वहाँ पे, तो ऐसे लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। साथ ही साथ जो स्किल बेस्ड ट्रेनिंग होती है जैसे आशा के लिए, आशा आंगनवाड़ी वर्कर, इन सब के लिए जो इसेंशियल है, जो इनके लिए जो ये कर सकते हैं वो सारी ट्रेनिंग इनको प्रोवाइड करवाई जाती हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे। अब बेसिक लैब एंड डायग्नोस्टिक सर्विस यहाँ अवेलेबल होती हैं ताकि प्रॉपर पेशेंट को आगे दूर ना भागना पड़े। जो टेस्ट अवेलेबल है प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे वो टेस्ट अवेलेबल होते हैं मिनिमम। ठीक है। साथ ही साथ यह कैसा काम करता है, फंक्शनल लिंकेज विद सब सेंटर, मतलब जो सर्विस सेंटर, जो सब सेंटर थे, सॉरी, सब सेंटर थे, उनके साथ मिलजुल के ये काम करते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर, उनके साथ लिंक बना के काम करते हैं, उनके साथ लिंकेज के साथ काम करते हैं, फंक्शनल लिंकेज विद सब सेंटर। बात करते हैं मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन। मॉनिटरिंग और सुपरविजन में क्या है कि आपको ये भी साथ ही साथ चेक करता है, सब चेक करते रहना है कि आपसे जो आपके जो एरिया में है प्रॉपर उस प्रॉपर जो आप सर्विसेज प्रोवाइड करवाना चाह रहे हैं, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाना चाह रही है वो आम जनता तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, ये सारी चीजें आपको देखना है। तो इसकी मॉनिटरिंग करनी है, साथ ही साथ सुपरविजन करनी है। वो कहीं नहीं पहुंच पा रही है तो क्यों नहीं पहुंच पा रही है, क्या उसमें क्या कारण है, तो वो उसको सॉल्व करने की कोशिश करना है। और उनको हो सके जितना हमें ये सारी सर्विसेज आम जनता तक पहुंचानी है, और जो आपके एरिया जहाँ पोस्टेड है, जहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर जहाँ जहाँ कवर करता है जिस पॉपुलेशन को, वहां तक सर्विसेज पहुंचानी है। अब आते हैं मैटरनल डेथ रिव्यू। मैटरनल डेथ रिव्यू में क्या है कि अगर किसी मदर की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रेग्नेंट डिलीवर के टाइम पे अगर डेथ हो जाती है, आफ्टर डिलीवरी डेथ हो जाती है, तो उसका क्या कारण था, क्यों डेथ हुई, किस वजह से हुई, वो सारी चीजें आपको रिव्यू करना है कि कोई ऐसा तो ऐसी ऐसी कोई जगह, ऐसी कोई चीज तो नहीं थी जिसकी कारण उसकी डेथ हुई है। जैसे हेल्थ केयर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, या कोई ऐसा कारण तो नहीं था कि इसकी वजह से डेथ हो गई। तो वो सारे जैसे भी कारण होते हैं, जरूरी नहीं है हेल्थ केयर सिस्टम का ही कोई कारण हो, लेकिन जो भी कारण हो उन सबको आपको रिव्यू करना है कि मैटरनल डेथ हुई कैसे, क्या कारण था, और कैसे हम बचा सकते ताकि आगे ऐसी प्रॉब्लम ना हो, आगे ऐसे केस ना हो। तो ऐसी चीजें आपको साथ ही साथ रिव्यू करनी है। अब मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष। आयुष मतलब यहाँ पे आपको आयुष जो डॉक्टर्स होते हैं उनको साथ में लेकर उनको वो भी इनिशिएट करना है, जो ट्रीटमेंट आयुष के थ्रू है होना है या जो कर सकते हैं, तो वो सारी चीजों को भी यहाँ बढ़ावा देना है। यहाँ पे बढ़ावा दे रहे हैं, सब सेंटर पे ये नहीं था आयुष, लेकिन मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष यहाँ पे भी स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे ये अवेलेबल है जो आयुष सर्विसेज होती हैं। आते हैं सिलेक्टेड सर्जिकल प्रोसीजर। यहाँ पे क्या है, सिलेक्टेड सर्जिकल प्रोसीजर अवेलेबल होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो सिलेक्टेड सर्जिकल प्रोसीजर में बाइसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी और लेप्रोस्कोपिक ट्यूबेक्टोमी, एमटीपी, है ना, हाइड्रोसिलेक्टमी, ये सारी चीजें जो माइनर जो सर्जरीज होती हैं, जो ऐसे प्रोसीजर होते हैं वो हम यहाँ पे जो वो यहाँ पे अवेलेबल होते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे। ठीक है।
जैसे ये जैसे एग्जांपल पे आप देख रहे हैं वासेक्टमी, ट्यूबेक्टमी, एमटीपी एटसेट्रा, ये सब। अब ये बात कर ली हमने प्राइमरी हेल्थ सेंटर। अभी हमने सर्विस सब सेंटर की बात कर दी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बात कर ली। अब हम बात करेंगे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की बात। तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में भी देखेंगे क्या पॉपुलेशन होती है, क्या फंक्शन होता है इसका, तो वो सारी चीजें मैं ओवरव्यू समझा रहा हूँ आपको, बाकी आप डिटेल में आप बुक में पढ़ें, मॉड्यूल में पढ़ें, क्योंकि मेन होता है आपको हेडिंग याद रखना, और दूसरा कि इसके अंदर क्या क्या होगा। अगर आपको हेडिंग याद रहती है तो आप ज्यादा से ज्यादा लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको हेडिंग याद नहीं है तो आप नहीं लिख सकते, ज्यादा नहीं लिख पाएंगे। तो पॉपुलेशन की बात करें, तो पॉपुलेशन की बात करते हैं यहाँ पे, और पॉपुलेशन यहाँ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है जो जो सॉरी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है जो, तो वहाँ पे जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है वो कितनी पॉपुलेशन कवर करता है। तो प्लेन एरिया में ये 1,20,000 पॉपुलेशन कवर करता है, प्लेन एरिया में। प्लेन और जनरल, जैसे ये लिखा है जनरल, JEN जनरल, इसका मतलब है जनरल। जनरल और प्लेन एरिया में 1,20,000 पॉपुलेशन, और हिली और ट्राइबल एरिया में 80,000 पॉपुलेशन कवर करता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। अब स्टाफ की बात करते हैं। स्टाफ की यहाँ डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा, सिर्फ नंबर ऑफ स्टाफ कितना होता है वो बताऊंगा। इसेंशियल 46 मतलब होना ही चाहिए यहाँ पे, 46 जो स्टाफ है वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे होना ही चाहिए। और डिजायरेबल कितना है, 52 तक हो सकता है, और आगे जैसी डिजायर, जैसी जरूरत होगी उस हिसाब से वो कर सकते हैं। वो 52 डिजायरेबल 52, इसको आप फ्लो चार्ट बहुत अच्छा दिया हुआ है बुक में, उससे आप देखें उसको, आप उससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। अब हम सर्विसेज की बात करते हैं, इसमें सर्विसेज क्या क्या इंक्लूड है। ओपीडी सर्विसेज कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में ओपीडी सर्विसेज अवेलेबल है। इसमें क्या होता है कि वहां पे हमने क्या देखा था, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 6 आवर विद इन अ वीक के लिए हो रहा था, लेकिन यहाँ आउट पेशेंट एंड इन पेशेंट डिपार्टमेंट ओपीडी और आईपीडी सर्विस अवेलेबल होती है। ठीक है, इसमें कौन कौन अवेलेबल होता है ओपीडी में, जनरल मेडिसिन होते हैं, सर्जरी, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनोकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, डेंटल एंड आयुष सर्विसेज स्पेशली, और आई स्पेशलिस्ट होते हैं, आई स्पेशलिस्ट सर्विसेज अवेलेबल। और ये सारी चीजें आपको ओपीडी सर्विस में अवेलेबल होती हैं। ठीक है, ओपीडी सर्विसेज में। अब बात करते हैं मैटरनल में। तो मैटरनल में हम क्या करेंगे कि एडिशनल इन एडिशन टू, इसमें क्या करेंगे 24। अब क्या था कि जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर था और सब सेंटर था, वहां पे हमने एजुकेशन ये सब सारी चीजें तो देखी ही थी, साथ ही साथ हमने क्या कहा था कि वहां पे एंटीनेटल, प्री एंटीनेटल, इंटरनेटल, पोस्टनेटल, इन सब चीजों पे भी ध्यान दे रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, हम कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की बात करें तो यहाँ 24 आवर डिलीवरी सर्विसेज अवेलेबल है। नॉर्मल डिलीवरी सिस्टम, सॉरी नॉर्मल डिलीवरी जो होना है वो अवेलेबल है सर्विसेज कि 24 आवर डिलीवरी सर्विसेज रहती है ओपन यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे। ठीक है, और मैनेज ये लेबर को भी मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे पार्टोग्राफ की मदद से। ये सब चीजें यहाँ पे ऐसी चीजें भी अवेलेबल होती हैं कि पार्टोग्राफ की मदद से हम उसका जो लेबर है, जो प्रेगनेंसी है, जो उसको मैनेज कर सकें। ठीक है, और ये सब चीजें देखते हैं। पोस्ट नेटल डिलीवरी की कोई वो जैसे डिलीवरी के बाद कोई कॉम्प्लिकेशंस तो अराइज नहीं हो रहे हैं, ऐसे कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं दिख रहे हैं जो आगे मान लो कहीं पीपीएच हो गया उसको, तो ये सारी चीजें भी आपको देखना है। और ये सारी चीजें आपको देखना है मैटरनल हेल्थ के अंदर। अब बात करते हैं न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ की। तो न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ की जैसे मैंने आपको बताया कि पीएचसी में भी हम देख रहे थे न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट प्रोवाइड थी पीएचसी में, लेकिन रूटीन एंड इमरजेंसी केयर क्या है, जो आईएमएनसीआई की जो स्ट्रेटजी है उसके तहत हम यहाँ पे उसको ट्रीटमेंट, अगर कुछ ऐसी कंडीशन होती है तो आईएमएनसीआई की जो स्ट्रेटजी है उसका फॉलो करके हम उसको कंट्रोल और उसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे। वो ऐसा अगर आपको कोई ज्यादा सीवियर कंडीशन लगती है तो उसको प्रॉपरली रेफर करना है, प्रॉपरली चैनल के थ्रू। अब होता है फैमिली प्लानिंग की बात करते हैं। तो फैमिली प्लानिंग में क्या है, वही सब चीजें हैं कि आपको काउंसलिंग करना है, और जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं उनके बारे में मोटिवेट, काउंसलिंग और एजुकेट करना है लोगों को, है ना। एनएसबी जो होता है नॉन स्काल्पल वासेक्टमी, उसके बारे में लोगों को अवेयर करना है, एजुकेट करना है। लेप्रोस्कोपिक स्टरलाइजेशन सर्विसेज जो होती हैं उनके बारे में बताना है।
और उनको अगर ऐसा कुछ है तो उनको फॉलोअप के लिए, रूटीनली फॉलोअप के लिए बोलना है, और ये सब चीजें उनको एजुकेट करना है, काउंसिल करना है। सेफ अबॉर्शन के बारे में उनको बताना है, एमटीपी एक्ट के बारे में उनको बताना है, और जो क्या क्या गाइडलाइन है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की, वो सब चीजें उनको समझाने की कोशिश करना है और ज्यादा से ज्यादा उनको एजुकेट और अवेयर करना है। अब नेशनल हेल्थ प्रोग्राम की बात करें अगर हम, तो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे क्या है, जैसा हमने प्राइमरी हेल्थ सेंटर में पढ़ा था सेम टू सेम वैसा ही है, वही सारे जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, यहाँ मैंने सिर्फ हेडिंग लिखा है, लेकिन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जितने भी आते हैं, चाहे वो रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम हो, चाहे वो लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम हो, चाहे वो ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम हो, तो ये सारी चीजें इसके अंदर जो भी होंगी वो सारी जैसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे कर रहे थे वैसा ही हम करेंगे, है ना, वैसा ही चलेगा। स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट जो फॉलोअप है वो सब गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस जो गवर्नमेंट ने बनाई हुई है उसके तहत ये सब चलेगा। अब स्कूल हेल्थ सर्विसेज की बात करें, तो स्कूल हेल्थ सर्विसेज में क्या करेंगे, सेम हम पढ़ चुके हैं कि बच्चों की जो स्कूल में जाके बच्चों की स्क्रीनिंग करेंगे, और उनको अगर कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेशंस या ऐसा साइन सिम्टम या ऐसा रिस्क फैक्टर कोई दिखता है तो उनको उनका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द इनिशिएट करना है और प्रॉपरली रेफर करना है। ये सब चीजें आपको देखनी है, ठीक है, ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं ब्लड स्ट्रेटजी फैसिलिटी। ब्लड स्टोरेज फैसिलिटी भी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे अवेलेबल होती है, जो जितना भी जो ब्लड हेल्थ सेंटर पे अवेलेबल है, लेकिन कहाँ पे अवेलेबल नहीं थी वो चीज वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर और सब सेंटर पे अवेलेबल नहीं थी ब्लड स्टोरेज की फैसिलिटी, तो यहाँ ब्लड स्टोरेज की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। मैटरनल डेथ रिव्यू, वही जो मैंने बताया था आपको कि कारण देखना है, अगर किसी की डेथ हो जाती है डिलीवरी के बाद तो आपको देखना है कि उसकी डेथ क्यों हुई है और क्या कारण था उसका जिसकी वजह से ये मैटरनल डेथ हो गई है, तो उसका रिव्यू करना है और रिपोर्ट भेजना है उसको प्रॉपर चैनल के थ्रू। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होता है कि क्या सिस्टम है, वो कैसे, वो सीक्वेंस है, कैसा फ्लो चलता है, क्यों, कौन देखता है, क्या होता है, वो सारे लेवल्स हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे द प्रिंसिपल यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया इज द डिस्ट्रिक्ट अंडर अ कलेक्टर। विद ईच डिस्ट्रिक्ट देयर आर 6 एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया, मतलब जो मेन है डिस्ट्रिक्ट का वो किसके अंदर होता है, कलेक्टर के अंदर होता है, और उसके अंदर फिर 6 एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया होते हैं, मतलब 6 एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया होते हैं। वो कौन कौन से 6 एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया हैं वो उनके बारे में हम देखेंगे। तो पहला है सब डिवीजन, ठीक है, सब डिवीजन हो गया। फिर उसके बाद आता है तहसील, आपका तहसील यानी तालुके की बात है। फिर आपका आता है कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक। फिर आपका आता है उसके बाद म्यूनिसिपैलिटीज एंड कॉरपोरेशन। फिर आपका आता है आपका विलेज, और उसके बाद आपका पंचायत। तो ये सारे जो 6 डिविजन्स हैं वो ये होते हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर, इनको फॉलो किया जाता है, ये सीक्वेंस है उसका। और बाकी और अच्छे से समझना हो तो आप एक बार बुक में जो बहुत सारे फ्लो चार्ट बने हुए हैं उनको समझने की कोशिश करें तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। इसके माध्यम से बुक में ज्यादा डिटेल में अच्छे से दिया हुआ है, एक बार उसको भी पढ़ लें। यहाँ सर मैं आपको फ्लो चार्ट बता रहा हूँ। ये हो गई हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल की। अब स्टेट लेवल की बात करते हैं। तो स्टेट लेवल में क्या है, स्टेट लेवल में इन ऑल द स्टेट मैनेजमेंट स्ट्रक्चर सेक्टर कंप्राइज ऑफ, यहाँ पे टू मेनली देखा जाता है, टू सेक्टर में फॉर्मुलेट होता है। जैसे स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, जैसे अपना हो गया, जैसे अब एक एग्जांपल की बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मध्य प्रदेश, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर उत्तर प्रदेश, या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर राजस्थान। ये मतलब हर स्टेट की एक डिवीजन है। जैसे मेन होता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके अंदर ये सारी फिर स्टेट वाइज होती हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल में लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मध्य प्रदेश। तो एक तो ये हो गया। फिर दूसरा आपका चरण आता है कि स्टेट हेल्थ डायरेक्टरेट, जिसमें आपने देखा होगा तो जैसे एनएचएम का डायरेक्टर होता है, एक हेल्थ कोई भी हेल्थ जो हेल्थ सर्विसेज है उसका मेन डायरेक्टर जो होता है, फिर वो देखता है। तो ये सारी चीजें ऐसे होंगी दो दो स्टेज में। अब आप देखते हैं नेशनल लेवल। तो नेशनल लेवल की हम बात करें तो नेशनल लेवल यहाँ पे, नेशनल लेवल में आपका जो होता है पूरी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेन है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो मेन बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हेल्थ के लिए, तो वो सारी नेशनल लेवल पे होंगे। तो ये सारी सर्विसेज होती हैं जो इन सब पे
ऐसे ये फ्लो में चलता है। तो हमने पहले बात की थी कि जो 5 हेल्थ केयर सिस्टम, 5 सेक्टर हैं मेन जो हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं, वो कौन कौन से थे? फर्स्ट था हमारा पब्लिक हेल्थ सेक्टर, सेकंड था प्राइवेट हेल्थ सेक्टर, फिर आपका था इंडिजीनियस सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, फिर आपका था कि इनवॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज जिसमें एनजीओ वगैरह थे, फिर आपका लास्ट था, लास्ट कौन सा था आपका? ये लास्ट था कि जितने भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम थे वो सारे आपके, ठीक है। फर्स्ट पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, इंडिजिनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन, वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज, और फिफ्थ वन था नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो पब्लिक हेल्थ सेक्टर थे वो कौन कौन से थे। तो जैसे प्राइमरी लेवल पढ़ा था हमने, जिसमें था सब सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर। फिर सेकेंडरी लेवल ऑफ हेल्थ सिस्टम का पढ़ा था, उसमें था आपका कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। फिर आपने टर्सरी लेवल पढ़ा था जिसमें मेडिकल कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स थे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने एक एक को समझने की कोशिश की। तो पहले हमने सब सेंटर को समझा, फिर हमने प्राइमरी हेल्थ सेंटर को समझा, फिर हमने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को समझा, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या जो वो होता है फ्लो, क्या सिस्टम होता है वो समझने की कोशिश की। फिर हमने टर्सरी लेवल पे ये सारी चीजें समझने की कोशिश की। फिर स्टेट लेवल पे क्या सिस्टम होता है वो समझने की कोशिश की। ये सारी चीजें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। बाकी आप एक बार ये लेक्चर देखने के बाद आप इसको, जो आपकी बुक है, मॉड्यूल जो मिले हैं सीएचओ ट्रेनी को, सभी लोगों को मिले हैं इग्नू के द्वारा, वो उनमें आप पढ़ें। उसमें इस वीडियो को देखने के बाद आपको और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैंने आपको इस यहाँ पे चार्ट फ्लो में समझा दिया है, तो ये आपको आसानी रहेगी, ठीक है। और जिनके पास बुक अवेलेबल नहीं है उनको घबराने की जरूरत नहीं है। वो क्या करें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। जो मैंने पढ़ाया है वो सारा चीज आपको उस मॉड्यूल में मिल जाएगा। तो घबराने की बात नहीं है, आप इसको पढ़ें और समझने की कोशिश करें, और एक बार बुक से पढ़ें, आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। तो यहाँ पे आज की क्लास हम यहीं खत्म करेंगे, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आगे हम आज ये कल का हमारा गैप हो गया था क्योंकि ये सिस्टम जो था, जो यूनिट था, ये हेल्थ केयर सिस्टम, ये काफी बड़ा था, इसलिए इतना टाइम लग गया इसको, इसलिए मैंने ये आज क्लास ली है। तो इसको मैं 2 पार्ट में ले रहा हूँ, क्योंकि 2 पार्ट में अगर आप इसको देखेंगे तो आसानी रहेगी। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 फर्स्ट, पार्ट 2 की दोनों लिंक रहेंगी। तो पहले आप पार्ट 1 देखें, फिर पार्ट 2 देखें, क्योंकि एक बार एक साथ अगर पूरा वीडियो देता मैं तो 50 मिनट का रहता है, जिससे आपको प्रॉब्लम होती। तो मैंने यहाँ कोशिश की है कि आपको पहले 25 मिनट का, फिर 25 मिनट का आप ऐसे करके देखें तो जल्दी समझ में आएगा। ओके, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, और सभी सीएचओ तक पहुंचाएं इसको। और इसका साथ साथ मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उसमें अगर आप जुड़ना चाहें सभी वीडियो की अपडेट के लिए, तो मैं वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप में ज्वाइन करने की वो दे दूंगा लिंक, तो उसमें आप देख सकते हैं।